हेलो गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग एक चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। यानी कि एक बॉटल ओस की बूंदों से, मतलब एक ओस की बूंदों से भरी हुई एक बॉटल। तो चलिए इसको लाइन टू लाइन स्टडी कर लेते हैं और समझ लेते हैं। रामनाथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का मतलब आप जानते हैं, एक जमींदार। मतलब जो रामनाथा था वो एक बहुत ही धनी जमींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। जब रामनाथा के जो फादर थे उनकी डेथ हुई तो उन्होंने अपने पीछे रामनाथा के लिए बहुत सारी ज़मीन छोड़ी। बट रामनाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथा बहुत ही लापरवाह था, उसने कभी भी उस ज़मीन की देखभाल में एक भी दिन खर्च नहीं किया। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ये इसलिए था क्योंकि उसके पास एक मजाकिया आइडिया था। ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसको लगता था कि एक मैजिक पोशन होता है। पोशन एक लिक्विड फॉर्म में मतलब आप मान सकते हो एक पोशन मतलब एक जादुई कुछ, जैसे पानी जैसा, जादू का पानी मान सकते हैं, जो कि आप किसी भी चीज़ पर छिड़क दोगे तो वो गोल्ड बन जाएगा। ऐसा रामनाथा सोचता था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। उसने अपना जो समय था उसको बर्बाद किया या खर्च किया, आप कह सकते हैं, इस पोशन के बारे में जानने के लिए। पीपल चीटेड हिम ऑफन। प्रायः लोग उसको जो है धोखा भी दे देते थे, प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, कि भाई हम आपको बताएंगे मैजिक पोशन के बारे में, और ये कहकर उससे पैसा लेते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप। उसने जो है हार नहीं मानी। हिज वाइफ मधुमती वॉज मतलब टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड। उसकी बीवी उसकी इन हरकतों से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और दुखी भी थी। बिकॉज शी सा हाउ मच मनी रामनाथा वॉज स्पेंडिंग। क्योंकि वो देख रही थी कि उसका जो हस्बैंड है वो इस फालतू की चीज़ में, फालतू के आइडिया में कितना सारा रुपया गंवा रहा है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। वो समझ रही थी कि जिस तरह से रामनाथा पैसे खर्च कर रहा है एक दिन सारे के सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। एक बार उनके शहर में महीपति नाम का एक साधु आया। रामनाथा बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। रामनाथा उसका शिष्य बन गया और उससे उस पोशन के बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड। साधु ने उत्तर दिया, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने जब हिमालयाज में यात्रा करी थी तो मैंने इस पोशन के बारे में सुना था और बनाना भी सीखा था, लेकिन ये बनाना बहुत ही कठिन है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक। अब रामनाथा एकदम खुश हो गया। उसे अपने रामनाथा को अपने मतलब भाग्य पर भरोसा नहीं हुआ, वो इतना खुश हो गया। यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। मतलब कि आपको बनाना का एक प्लांटेशन करना होगा, अपने खेतों में लगाना होगा और उनको अपने हाथ से ही पानी देना होगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। मतलब कि केले के पत्ते पर जो ओस की बूंद ठंडियों के मौसम में गिरती है वो आपको जमा करनी है एक बॉटल में। When you have 5 liters of dew, bring it to me. I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. और मैं उस बॉटल पे कुछ मंत्र पढ़ूंगा और वो मैजिक पोशन में बदल जाएगी। लेकिन वो कितनी होनी चाहिए? 5 लीटर होनी चाहिए। A drop of the potion will change any object into gold. और जो पोशन में मैजिक वाला बनाऊंगा वो आप जब किसी भी सामान पर छिड़कोगे तो वो गोल्ड बन जाएगा। और यही चीज़ रामनाथा चाहता था। रामनाथा वॉज वरीड। वो बहुत चिंतित था। बट विंटर इज़ ओनली अ फ्यू मंथ्स, इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। अब रामनाथा ने क्वेश्चन किया कि ये ठंडियों का मौसम तो बहुत कम होता है और इतनी सारी ड्यू कलेक्ट करने में तो मुझे बहुत सारे समय लग जाएगा, बहुत सारे वर्ष लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनानास प्लांट्स एज यू वॉन्ट बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। साधु ने कहा कि आप बहुत सारे प्लांट्स लगा दो, अपने हाथों से देखभाल करो। बहुत सारे प्लांट्स लगाओगे तो बहुत सारी ड्यू इकट्ठा हो जाएगी और शर्त ये है कि सब कुछ आपको अपने हाथों से ही करना है।
Ramnatha went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years. अब वो अपने घर गया, बीवी से सलाह किया और दोनों ने मिलकर खेतों को साफ़ किया जो बहुत समय से बंजर पड़े हुए थे. There he planted rows and rows of बनाना प्लांट्स. उन्होंने जो है लाइन बना बनाकर बहुत सारे बनाना के प्लांट्स लगा दिए. He tended them carefully. Tended मतलब देखभाल करना. Carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. अब धीरे धीरे करके उसने जो है बॉटल ऑफ ड्यू की बॉटल उसने तैयार कर ली जो कि बहुत मेहनत से उसने करी. हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू. उसकी वाइफ ने उसकी बहुत मदद की. मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट. अब मधुमती ने क्या किया, जो वो तो अपना ड्यू बटोरने में लगा हुआ था और जो मधुमती उसके फल आ रहे थे, केले आ रहे थे, उनको बाजार में जाकर बेच रही थी और अच्छा खासा पैसा कमा रही थी. ओवर द ईयर्स रामनाथा प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन. एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड इज 5 liters ऑफ ड्यू. 6 सालों में उसके पास अच्छी खासी ड्यू इकट्ठी हो गई. ओस की बूंदें जो है हो गई थी 5 लीटर और ये करने में उसको पूरे के पूरे 6 साल लगे. केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज. और वो सावधानी पूर्वक उस बॉटल को साधु के पास लेकर गया. द सेज स्माइल्ड. साधु हंसा एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर. और कुछ बुदबुदाया, मंत्र पढ़े, मंत्रोच्चारण किया. देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट. और फिर उसने बॉटल वापस कर दी रामनाथा को और बोला कि अब आप इसको ट्राई करो. रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड. तांबे के बर्तन पे उसने कुछ बूंदें डाली और वेट किया कि अब ये गोल्ड में बदलेगा. टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड. वो बहुत ही सरप्राइज हो गया क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ. दिस इज़ चीटिंग. ये तो धोखा है. ही टोल्ड टू सेज. उसने जो है साधु से कहा, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ. मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 अमूल्य साल बर्बाद किए. बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड. उसने उसकी बीवी को बुलाया साधु ने. शी केम विद अ बिग बॉक्स. वो एक बड़े से बॉक्स के साथ आई. व्हेन शी ओपनड इट इनसाइड शाइल्ड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन. बहुत सारे चमकते हुए सोने के सिक्के दिखे जो कि मधुमती ने केले को बेचकर कमाया था. नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथा एंड सेड. साधु था, उसने रामनाथ से कहा, देयर इज़ नो मैजिक पोशन दैट यू कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड. यहाँ पर ऐसा कोई पोशन नहीं होता जिससे आप चीज़ों को गोल्ड में बदल पाओ. यू वर्कड हार्ड ऑन योर हैंड. तुमने अपने हाथों से इतनी सारी मेहनत की. क्रिएटेड दिस प्लांटेशन. इतना बड़ा प्लांटेशन आपने खड़ा किया अपनी मेहनत से. वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट. जब तुम अपने पेड़ों की देखभाल करते थे, केले उगाते थे, तो तुम्हारी बीवी इन केलों को मार्केट में बेचती थी. दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी. और इस तरह से तुमने ये पैसे कमाए हैं. इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक. तुम्हारी जो मेहनत थी उसने जो है तुमको पैसे कमा कर दिए, किसी मैजिक पोशन ने नहीं. इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्ली. अगर मैं तुम्हें इसको उस समय बताता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, सो आई हैव प्लेड ए ट्रिक ऑन यू. तो उस समय तुम मेरी बात ना समझते, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर एक ट्रिक आजमाई और तुमको पोषण का लालच दिया और तुमने इतना बड़ा प्लांटेशन खड़ा कर पाया अपने दम पर. ये मतलब हुआ इस बात का. रामनाथा अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स. अब वो साधु की बुद्धिमत्ता को समझ चुका था. एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फॉर दैट डे. और उसने उस दिन से अपने प्लांटेशन पर और भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया और उसकी ज़िंदगी में अच्छे दिन आ गए. ये था इस स्टोरी का मतलब. तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना चाहिए क्योंकि मेहनत से ही इंसान सफल होता है.